निकालना आपका। तो कैसे निकलेगा आपका? सोडियम का भार कितना होता है आपका? 23 होता है, और कुछ भी सवाल बताया था आपका। और क्लोरीन का कितना होगा आपका? 35.5 होता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 58.5। यानी कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा आपका? कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एन और वी। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है आपका। और वी क्या है? विलयन का आयतन है। अच्छा, हम देखें यहाँ विलयन का आयतन किसमें आपका? एमएल में है। तो हम क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई और करेंगे। स्टूडेंट, आज हम मोलरता से संबंधित सवालों को देखेंगे कि एग्जाम में आपके किस प्रकार के सवाल आते हैं। मैंने सवालों को आपके लिए 4 टाइप में कैटेगराइज किया है। जो आपके पेपर में 4 टाइप के सवाल आते हैं। आज हम टाइप 1 को देखेंगे कि टाइप 1 में किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका शायद जितने भी सवाल हमने आपके लिए हैं, जो 3 सवाल आपके लिए लिए हैं, ये तीनों सवाल एक पैटर्न पर हैं, एक लैंग्वेज पर हैं और एक जैसे आपके सॉल्व होंगे। बस आपका क्या है, कंपाउंड अलग है, उसके साथ क्या आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो अलग है। तो देर ना करते हुए हम प्रश्न पे आते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सॉल्व करिएगा साथ में। जैसे हमने कहा, आपका यहाँ पर 20.6 ग्राम आपका क्या है, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में क्या किया गया आपका? घोला गया है आपका। प्राप्त विलयन की क्या पूछी गई? मोलरता पूछी गई आपकी। क्या पूछी गई? मोलरता पूछी गई। सबसे पहले सवाल में हम जब भी सवाल सॉल्व किया जाए, उसमें क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई, वैल्यू को क्या करते हैं? लिखना चाहिए आपका। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समस्या रहती है कि मुझे नहीं पता रहता कि आपका यह है क्या। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 20.6 ग्राम, ये है क्या? तो ये आपका NaBr का क्या है? मात्रा है। NaBr यानी कि मात्रा। मात्रा क्या होती है आपकी? W से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका। वह कितना आपका? 20.6 ग्राम है। अब ये कैसे पता चला कि हमारा ये W का ही मान है आपका? तो हमेशा ध्यान रखिए, द्रव्यमान हमेशा किस में होता है आपका? ग्राम या किलोग्राम में ना पता जाता है। तो वेट भी हमारा किस में? ग्राम या किलोग्राम में होता है आपका। तो हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में रहता है, इसलिए आपके NaBr की मात्रा को हम लोग क्या करेंगे? 20.6 ग्राम मानेंगे आपका। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? 500 ml जल में घोला गया आपका। अब आपको जो पता होगा कि जो आयतन होता है, किसका आयतन? मिलियन का आयतन, वो किसमें होता है? बी में होता है। और बी हमेशा किसमें होगा? या तो लीटर में होगा या फिर ml में होगा। आयतन को किसमें नापा जाता है? ml में या आपका लीटर में। तो यहाँ क्या दिया गया आपका? 500 ml दिया गया आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या दिया? 500 ml दिया गया, जो बिलियन है आपका। और 20.6 ग्राम क्या है? सोडियम ब्रोमाइड है, जिसको दिया गया है आपका। पूछा क्या गया? बिलियन की मोलरता पूछी गई है। तो हम यहाँ पे मोलरता बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलरता क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल W स्मॉल m V। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अगर आपका जो आयतन है वह कैसे हो? ml में हो, तो हम क्या करते हैं? 1000 का मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सवाल में क्या आपका W दिया गया है जी। यहाँ पर W दिया गया है। B आपको दिया गया। M हमको जानकारी नहीं है M है क्या आपका? M है क्या? जो विलेय है उसका क्या है? अणुभार है आपका। तो यहाँ विलेय क्या है आपका? NaBr है। तो क्या NaBr की M की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकाला जाता है? देखिए, सोडियम का जो भार होता है, अणुभार होता है, कितना होता है आपका? 23 होता है। एक सोडियम है तो एक 23 होगा आपका। अच्छा, Br का कितना होता है आपका? तो Br का होता है आपका 80 होता है। कितना होता है आपका? 80 होता है। हालांकि मैंने आपको यहाँ लिख कर नहीं दिया है, पेपर में क्या होगा आपका? इनके अणुभार आपको पेपर में लिखे हुए मिलते हैं आपके। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका क्या बन जाएगा? अणुभार बन जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा आपका। अब हमें सवाल सॉल्व करने के लिए क्या, हमारे पास W का भी मान दिया गया है, हमें V का भी मान पता हो गया और हमें M का भी मान पता हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे आपका। जब हम इन वैल्यू को पुटअप करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आपका। W की वैल्यू कितनी है आपकी? हमें M निकालना था। W की वैल्यू कितनी है आपकी? 20.6 ग्राम है आपका। अच्छा, M की वैल्यू कितनी निकली? 103 निकली। और V की वैल्यू कितनी है आपकी? 500 ml है। 500 ml है। और हमने क्या किया? 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किससे का? 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया आपका।
अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या होगा, 0 और बढ़ जाएगा आपका, और होगा क्या आपका 1 2 3, 3 जीरो में यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे आपका। अगर हम देखें 103 का 2 गुना क्या होगा, 206 होता है, यानी ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 2 बार चला जाएगा आपका। तो m जो आया यहाँ से क्या आया आपका 2/5 आया है, हमें कितना आ गया आपका 2/5 आ गया। अगर हम 2/5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा आपका। ये क्या होगा, मोल प्रति लीटर। ये हमारा क्या हुआ आपका जो आंसर है। जो पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था सोडियम ब्रोमाइड की यानी उस विलयन की मोलरता किसमें जिसमें सोडियम ब्रोमाइड मिला हुआ है, इसका जो आंसर होगा आपका कितना आएगा आपका 0.4 मोल प्रति लीटर। मात्रा जरूर लिखिएगा आपका। तो ये पहले क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो गया आपका। इस प्रकार तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। हमें सवाल में क्या दिया था, पहले हमेशा सवाल जब भी किया करिए क्या करना चाहिए हमको कि जो वैल्यू दी जाए वो वैल्यू में क्या लिखना चाहिए आपका। जैसे आपका 20.6 ग्राम क्या है आपका सोडियम ब्रोमाइड है, तो सोडियम ब्रोमाइड की मात्रा कितनी निकली आपकी 20.6 ग्राम निकली। अच्छा, आयतन आपको कितना दिया गया 500 ml जल में घोला गया है तो हमने 500 ml जल रख दिया आपका। और एम NaBr के लिए हमें क्या स्मॉल m की वैल्यू ज्ञात अणुभार ज्ञात करना था। हमने यहाँ पे सोडियम का कितना होता है 23 होता है, Br का कितना होता है 80 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 103 आ जाएगा आपका। और हमने क्या किया मोलरता का फार्मूला लगाया, क्या होता है आपका m इक्वल W/mp इंटू 1000 हो जाता है आपका। और हमने क्या किया जो वैल्यू पता थी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पुटअप करेंगे और हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया आपका मोलरता की वैल्यू कितनी है 0.4 मोल प्रति लीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया आपका, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर आपका 2 इसमें क्या पूछा गया आपका, कह रहा आपका कि 5.85 जो ग्राम है वो क्या आपका NaCl है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला आपका कि NaCl की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी 5.85 है। हम यहाँ लिखेंगे क्या NaCl की मात्रा, जो मात्रा क्या होगा आपका यानी W कितना है आपका, ये है आपका 5.85 ये ग्राम में है आपका। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया गया आपका, इसमें आगे दिया गया है कि 200 ml जल में क्या है इसको घोला गया आपका। हमें यहाँ से मिल गया क्या आपका बिलियन का क्या मिला आपका आयतन मिल गया, क्या मिल गया आपका आयतन मिला। अच्छा आयतन को ऊपर से दिखाते V से दिखाते कितना आपका वह दिया गया आपका 100 ml, सॉरी 200 ml दिया गया, हम 200 ml हमने क्या लिख दिया इसकी वैल्यू लिख दी आपकी। ठीक, अच्छा और हमें मोलरता की इक्वेशन क्या होती है, अगर हम मोलरता की डेफिनेशन देखेंगे तो मोलरता बराबर क्या होता है आपका W/mb। अच्छा ml में होगा तो क्या करें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ समझ में आ जाएगी क्या कि हमें अगर मोलरता निकालनी है तो क्या देखेंगे आपका, हमें सवाल में W है, हमारे पास W दिया गया है, हमें B दिया गया है, लेकिन M की वैल्यू हमें सवाल में नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे NaCl के लिए M की वैल्यू निकालना आपका। तो कैसे निकलेगा आपका, सोडियम का भार कितना होता है आपका 23 होता है और पिछले सवाल बताया था आपका, और क्लोरीन का कितना होगा आपका 35.5 होता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा कितना हो जाएगा आपका 58.5। ये क्या निकला इसका आपका अणुभार निकला किसका NaCl का निकला आपका। हम क्या करेंगे जो हमारे यहाँ वैल्यू मिली उस वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन या जो आपका फार्मूला बनाया उस फार्मूला क्या करेंगे इसको पुटअप किया जाएगा आपका। हम देखेंगे कि क्या कैपिटल M बराबर क्या निकलेगा आपका, सॉल्व करते हैं वैल्यू पुटअप करें तो W की वैल्यू कितनी है आपका 5.85। ठीक है, अच्छा M की वैल्यू कितनी निकली आपकी 58.5 निकला, कितना निकला आपका 58.5 निकला। और V की वैल्यू कितनी निकली आपकी 200 ml दिया गया आपको, और ml में तो इसका क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई किया आपका। अगर उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल कटेगा। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे A0 कहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका। अगर आप देखोगे 585 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो M की जो वैल्यू आएगी 1/2 या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा आपका। हमको ये मिला आपके जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी मोलरता कितनी निकली आपको 0.5 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका
0.5, ये क्या होगा आपका, इसका यूनिट क्या होती है आपका, मोल प्रति लीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है आपका। इसमें भी सेम पैटर्न पर सवाल हमने लिए आपके लिए, ताकि आपको पेपर में आसानी से सवाल समझ में किस पैटर्न पर हमें सवाल सॉल्व करना है। आज हम आपको टाइप 1 को बताएंगे आपका, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप 2 देखेंगे आपका। इसके कितने टाइप बनते हैं आपके, मोलरता के 4 टाइप बनते हैं आपका। तो टाइप 1 का लास्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस सवाल में क्या कहा गया आपका, वही है आपका कि 0.63 ग्राम क्या है, क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल है आपका, जो 100 ml बिलियन में क्या किया गया आपका, उपस्थित है आपका। बिलियन की क्या पूछी गई, मोलरता पूछी गई है। अगर हम कहेंगे आपका यहाँ पर क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका H2C2O4 और 2H2O। ये क्या हमारा क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है कि मात्रा कितनी देगी, कि मात्रा आपकी कितनी दी गई, मात्रा यानी कि हमारा क्या है आपका, W का मान कितना दिया गया आपका, यह दिया गया आपका 0.63, कितना दिया गया आपका 0.63 ग्राम में दिया गया। ठीक, अगर हम कहेंगे बिलियन का आयतन कितना आपका, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तो बिलियन का आयतन कितना है, 100 ml है आपका। हम लिखेंगे क्या, बिलियन का आयतन, आयतन कितना आपका, यानी V का मान आपको दिया गया कितना है आपका, ये हमारा मान है आपका 100 ml। कितना है आपका, 100 ml है। हमें निकालना क्या, आपकी मोलरता निकालना है। तो मोलरता यानी कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा आपका, कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल w स्मॉल n और v। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अनुभार है आपका, और v क्या है, बिलियन का आयतन है। अच्छा हम देखें यहाँ बिलियन का आयतन किसमें आपका, ml में है, तो हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई और करेंगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सवाल में हमें w और v का मान तो दिया है, लेकिन m का मान आपका क्या सवाल में दिया गया, नहीं दिया गया। हमें क्या करना है, इसके m का मान याद करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑक्जेलिक जो क्रिस्टली अम्ल है उसका क्या करेंगे, m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, अणुभार 1 होता है, कितने आपके 2 हैं। कार्बन का एक कितना होता है आपका 12 होता है, कितने लगे आपके 2 मॉलिक्यूल लगे। और इसी प्रकार ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16 होता है, कितने मॉलिक्यूल लगे आपको 4 मॉलिक्यूल लगे आपको। इसके साथ क्या है, 2 जल के अणु भी जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे +2, और हाइड्रोजन के यहाँ देखेंगे तो क्या होगा 1 × 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे आपका 2 24 और 64, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 18 2 36, और इसको फर्दर पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 आएगा। फिर आप एक सेकंड 126 आएगा, कितना आएगा आपका 126 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू मिल गई, हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे पुटअप कर देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा आपका। हमने कहा कैपिटल M हमको निकालना है, इसकी वैल्यू होती कितनी है, हमने W वैल्यू निकाली, कितनी है आपकी 0.63 है। अच्छा आगे M की वैल्यू कितनी है, तो 126 है आपका। B की वैल्यू कितनी दी गई आपको 100 ml दी गया है, ml में से हमने क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई किया आपका। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा आपका 2 0 और नीचे आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर हम इसको देखें जी कितने गुना है आपका, तो हम देखेंगे इसका 2 गुना है, 63 62 कितना होगा 62 126 होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा आपका। इसको आगे यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करें तो m बराबर क्या आएगा आपका 1/20 आया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना का 0.05, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसकी मोलरता कितने निकली आपकी 0.05। ये आपकी क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। इसी प्रकार के जो प्रश्न आपके पेपर में आए हैं या आपको अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर में कहीं मिल जाए, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे आपके इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड पैटर्न या सेकंड टाइप हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो लोग नए हैं चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को क्या करें शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।